हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अदनान हामिद अपने यूट्यूब चैनल एज क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इंस्ट्रक्शनल एंड बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स यानी अनुदेशात्मक और व्यवहारिक उद्देश्य के बारे में। तो हम इस वीडियो में इसको जानेंगे। उससे पहले हम जानते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। आपने इस क्लास को आप देख रहे हैं तो आपका कोई ऑब्जेक्टिव होगा कि मुझे आज इंस्ट्रक्शनल एंड बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जानना है। इनको जान के मुझे मेरा बीएड का एग्जाम है या मुझे किसी और टीचिंग एग्जाम में बैठना है और गवर्नमेंट जॉब लेना है। तो हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हम सेट करके चलते हैं किसी भी काम को लेके कि मुझे भी पार्टिकुलरली ये करना है। तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स आर द माइलस्टोन टू रीच एट द डेस्टिनेशन। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? माइलस्टोन टू रीच एट द डेस्टिनेशन। अभी हमारा डेस्टिनेशन कुछ भी हो सकता है कि ये माइलस्टोन है हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। तो दूसरी चीज हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स, हम यहां पर बात कर रहे हैं एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की, हम बात कर रहे हैं यहां पे जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स की। तो ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड होंगे? हम एजुकेशन से बात कर रहे हैं तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि आप इस क्लास में आए हैं तो मेरा कुछ उद्देश्य है कि मैं आपको कुछ पढ़ाऊं, मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दूं। तो क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मेरे ये होंगे कि मैं आपको इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स और बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताऊं, यानी आपके बिहेवियर में कुछ चेंजेस ला सकूं। आपका बिहेवियर इस क्लास से पहले ये है और फिर मैं इसमें कुछ मैंने एजुकेशन दिया, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, इसके जरिए मैं आपका बिहेवियर डेल्टा बी कर दूं। तो ये जो डेल्टा हुआ, ये चेंज जो हुआ, ये जो मॉडिफिकेशन जो दिखाई दिया, इसी को लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, यही मेरे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है कि मुझे कुछ आपके बिहेवियर में कुछ चेंजेस लेके आना है। ठीक। दूसरी चीज आती है इसमें कि जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे, वो ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो टीचर के लिए भी होते हैं, वो स्टूडेंट के लिए भी होते हैं। टीचर ये प्लान करके जाता है कि मुझे क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कौन कौन से मेथड्स अडॉप्ट करना है। स्टूडेंट्स के लिए होते हैं कि उनके बिहेवियर में मुझे एज ए टीचर क्या चेंजेस लेके आना है। ये बात समझ में आई? तो दीज आर फॉर बोथ स्टूडेंट एज वेल एज फॉर द टीचर। अब नेक्स्ट इसमें आता है कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव कंसिस्ट ऑफ चेंजेस वी विश टू प्रोड्यूस इन द चाइल्ड। कि ये हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको हम जो चेंजेस देखना चाहते हो, ये डेल्टा बी। वी विश एज ए टीचर विश टू मॉडिफाई और चेंज और टू प्रोड्यूस। टीचर जो है कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ उसके अंदर डालना चाहता है उसके बिहेवियर में, इसी को हम क्या कहते हैं? लर्निंग objectives are the changes that teacher want to produce in the student। तो बात समझ में आई आपके कि ऑब्जेक्टिव्स होते क्या हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते क्या हैं। अब क्या क्या चेंजेस आते हैं बच्चे के अंदर? हम जब एजुकेशन देते हैं बच्चों को तो कौन कौन से चेंजेस होते हैं? सबसे पहला होता है नॉलेज। टीचर जो है बच्चे को नॉलेज देता है, बच्चे जो है नॉलेज गेन करते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है स्किल्स। बच्चे क्या करते हैं? टीचर का काम है कुछ नॉलेज देना, बच्चों को कुछ स्किल्स सिखाना, कुछ एबिलिटीज उनके अंदर डेवलप करना। नेक्स्ट इसमें हमारा आता है नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड। कि बच्चे के अंदर कि वो किस तरीके का एटीट्यूड बच्चे में डेवलप करना है, किस तरीके से बच्चा जो है अपने एटीट्यूड को मैनिफेस्ट करता है। तो ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स के हमारे जो चीजें हैं, हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो थी हमारे इसके बारे में। अब आइए हम जानते हैं कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। इसको रब कर देते हैं। अब हम जानेंगे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। जब टीचर क्लास में जाता है तो वो पहले से कुछ प्लान करके जाता है कि मैं आज ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, ये सब्जेक्ट मुझे पढ़ाता हूं मैं इसमें, तो मैं इसमें आज मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगा। अब इस टॉपिक से रिलेटेड मुझे बच्चे के अंदर ये चेंजेस लेके आना है। सपोज दैट कोई मैथमेटिक्स का टीचर है और उसे जो है आज बच्चों को जो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सिखाना है। ये उसका एक ऑब्जेक्टिव है, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, उसका इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है। तो अब वो सोच के चलेगा कि मुझे
प्लस माइनस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सिखाना है, तो मैं इसको किस तरीके से सिखाऊं, कौन कौन सी एक्टिविटीज मैं इसमें इन्वॉल्व करूं, कौन कौन से मेथड्स, टीचिंग मेथड्स मैं इसमें इन्वॉल्व करूं, यानी बच्चों को किस तरीके से लास्ट में इवेल्युएट करूं, उनका असेसमेंट करूं। तो ये सारे प्लान, सारी चीजें, सारी जो टीचर जो है क्लास में जाने से पहले अपने माइंड में जो पूरा तैयार करता है, जो कुछ ऑब्जेक्टिव्स लेके जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स वो स्टेटमेंट होते हैं जिनको टीचर मेजर कर सकता हो। कैसे हो? जो ऑब्जर्वेबल हो एंड मेजरेबल हो, जिनको जो है टीचर ने जो डेल्टा बी, ये डेल्टा क्या होना चाहिए, ये डेल्टा हो, ऑब्जर्वेबल हो और मेजरेबल हो, कि बच्चे के जो बिहेवियर है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल होना चाहिए। और दूसरी चीज है, ये जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं ये कहां से ड्राइव होते हैं? ये ड्राइव होते हैं बच्चे के टर्मिनल बिहेवियर से। कहां से? टर्मिनल बिहेवियर। अब ये टर्मिनल बिहेवियर क्या होता है? बच्चा जब आपकी क्लास में आया तो उसका कुछ ये बिहेवियर था, आपने कुछ उसको इंस्ट्रक्शन दिए, उसका बिहेवियर डेल्टा बी हो गया। जब बच्चा आपकी क्लास से बाहर निकल रहा है, जब पढ़ लिया उसने, आपकी क्लास हो गई, तब जो उसका एग्जिट बिहेवियर जो है वही उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनल बिहेवियर। हम देखते हैं कि क्या हमारा जो स्टार्टिंग का जो बिहेवियर था, ये बी जो था और ये डेल्टा बी एक जैसे नहीं होना चाहिए। तो हमारा ये जो ड्राइव होते हैं, ये हमारे जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स जो ड्राइव होते हैं वो निकल के आते हैं। वो कहां से निकल के आते हैं? वो बच्चे के, स्टूडेंट के टर्मिनल बिहेवियर से निकल के आते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आर क्लासरूम ऑब्जेक्टिव्स। कैसे ऑब्जेक्टिव्स हैं? क्लासरूम ऑब्जेक्टिव है हमारे, कि कोई भी टीचर जब क्लास में जाता है तो वो ये सोच के जाता है कि मुझे आज इस क्लास से ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव करके लाना है। तो ये हमारे कैसे होते हैं? क्लासरूम ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। रिलेटेड टू सब्जेक्ट होता है, रिलेटेड टू टॉपिक्स होते हैं। एक ही सब्जेक्ट का कुछ हमारे जनरल एम्स हो सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक एम, इनको हम स्पेसिफिक्स एम भी कहते हैं, कि टॉपिक वाइज कि मुझे इस टॉपिक से, मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन से ये मेरे एम फुलफिल होना है, और जो है मुझे कुछ और पढ़ाना है, मल्टीप्लिकेशन पढ़ाना है तो मेरा कुछ और एम होना है, डिवीजन पढ़ाना है तो मुझे कुछ और। तो ये रिलेटेड टू सब्जेक्ट होते हैं, रिलेटेड टू टॉपिक होते हैं और यूनिक होते हैं। कैसे होते हैं ये जो है यूनिक होते हैं। और दूसरे क्या चीज होता है, जैसे कि मैंने बताया कि टीचिंग मेथड्स, टीचर सोच के जाता है कि मुझे कौन सी टीचिंग मेथड से अप्लाई करना है, कौन कौन सी एक्टिविटी से अप्लाई करना है। तो जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए जो टीचिंग मेथड्स जो टीचर सिलेक्ट करता है, वो सिलेक्ट करता है अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ द स्टूडेंट। यानी कि अब लेवल में हर चीज आ जाती है, उनका एज लेवल क्या है, मेंटल लेवल क्या है, उनकी आईक्यू क्या है, उनका इंटेलिजेंस क्या है। तो ये सारी चीजें किस चीज में आ जाएंगी? सारी चीजें हमारी आ जाएंगी अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स। वो सोच के जाता है हाउ टू एसेस, कि मुझे आकलन कैसे करना है। जब तक आकलन नहीं करेगा तब तक उसे पता कैसे चलेगा जो इंटरिंग बिहेवियर था और जो टर्मिनल बिहेवियर है, इसको हम कहते हैं इंटरिंग बिहेवियर। जब बच्चा क्लास में दाखिल हुआ तब उसका बिहेवियर, जब बच्चा क्लास से निकल रहा है उसका बिहेवियर। तो ये जो डेल्टा बी तभी तो पता चलेगा जब जो है टीचर बच्चे का असेसमेंट करेगा, बच्चे का मेजरमेंट करेगा, आकलन करेगा, वो सारी स्ट्रेटजीज बना के ले जाता है। तो इस पूरी चीजों को जो हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स कहलाते हैं, कि वो ऑब्जेक्टिव्स जो एक टीचर एक पार्टिकुलर क्लास से, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड उस क्लास में अचीव करना चाहता हो, बच्चों के जो बिहेवियर में कुछ चेंजेस लेके आना चाहता हो, उन्हीं स्टेटमेंट को, उन्हीं मेजरेबल स्टेटमेंट को, सबसे पहला है ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल स्टेटमेंट को ही हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। जैसे टीचर ने जो है कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनाए, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, कि हम बच्चे को एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सिखाएंगे। कोई मैथमेटिक्स का टीचर है, कोई सिविक्स का टीचर है, उसने सिखाया है कि हम जो है बच्चे के अंदर ये डेवलप करेंगे, ब्रदरहुड को डेवलप करना है, टू डेवलप अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड, टू डेवलप अ सेंस ऑफ डेमोक्रेटिक फीलिंग। तो इस तरीके से जो है ये हमारे क्या हुए, ये हमारे हुए इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। पूरा सिस्टम बनेगा इसमें कि किस तरीके से टीचर
उनको चेक करेगा, एसेस करेगा सारी एक्टिविटीज। तो ये समझ में आया कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स की। अब हम बात करेंगे बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स की, अपने व्यवहारवादी ऑब्जेक्टिव्स के उद्देश्य की। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट होता है, बिहेवियर, व्यवहार, हमारे ऐसे ऑब्जेक्टिव्स जो बच्चे के व्यवहार में दिखाई दें। जो बी से डेल्टा बी हुआ है, ये जो मॉडिफिकेशन जो आया है, ये बच्चे के व्यवहार में दिखाई दे। हमने उसको प्लस माइनस करना सिखाया है। तो हम इस तरीके से, ये जो ड्राइव्ड फ्रॉम कहां से, ये कहां से ड्राइव्ड होते हैं? ये ड्राइव होते हैं हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव से ही, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव से ही ड्राइव होते हैं। ड्राइव्ड फ्रॉम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। हमने, हमारा उद्देश्य था कि हम बच्चे को एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखाएंगे। अब हमारा बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स हो जाएगा कि बच्चा जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखा है अपनी रियल लाइफ में उसको अप्लाई कर सकेगा। वो शॉप पर जाएगा, उसने 50 रुपए का नोट दिया है, कुछ 30-35 रुपए की चीज लिए, तो उसको पता होगा मुझे कितने वापस मिलना है। या उसने कुछ सामान लिया है तो वो उनको कैलकुलेट कर सकेगा कि मैंने 10 रुपए की टॉफी ली है, 10 रुपए का बिस्किट लिया है, 5 रुपए की कोई और चीज ली, तो मेरा टोटल 25 रुपीज होते हैं। तो ये हमारे, जब बच्चे के व्यवहार में वो परिवर्तन दिखाई देने लगे, ये हमारा कहलाता है बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? एजुकेशन क्या काम करते हैं हमारे, जो हमने एजुकेशन दी है। जैसे सबसे पहले हमने बात की थी, हम बच्चे को देते हैं नॉलेज। हमने बात की थी नॉलेज की, तो हमने देखा कि उसकी नॉलेज कितनी एक्सटेंड हो रही है, एक्सटेंशन ऑफ नॉलेज। एक्सटेंशन ऑफ नॉलेज देखते हैं। हमने देखा कि क्या बच्चा किस तरीके से सोचता है, प्रोसेस ऑफ थिंकिंग चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमने उसको मेजर किया। प्रोसेस ऑफ फीलिंग चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यह भी हमने देखा। हमने देखा कि उसका वर्किंग स्टाइल, पहले वो जो है ऐसे काउंट करता था, अच्छा मेरे पास 5 रुपए हैं, 2 रुपए की मैंने टॉफी ले ली, अब 3 रुपए बचे मेरे पास। अब क्या, अब वो माइंड में अपने कैलकुलेशन कर पाता है कि नहीं कर पाता है? तो हम, ये हमारे जो चीजें होती हैं वो हमारे बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव से देखी जाती हैं। बिहेवियरल इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को ही हम ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स में भी। और ये रिलेटेड, जैसे वो रिलेटेड था टर्मिनल परफॉर्मेंस, जो मैंने यहां पे डेल्टा बी की बात की ना, इट इज रिलेटेड टू टर्मिनल परफॉर्मेंस, कि क्या बच्चे के बिहेवियर में जो हमने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव सोचे थे वो चेंजेस उसके व्यवहार में, उसके जो है बिहेवियर में दिखाई देते हैं कि नहीं देते हैं। इन्हीं को हम फ्रेम करते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। दैट द स्टूडेंट्स विल बी, इस तरीके से हम फ्रेम करते हैं, दैट स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अप्लाई दिस नॉलेज इन रियल लाइफ। तो हम इसको कहते हैं बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। तो ये था पूरा हमारा इंस्ट्रक्शनल एंड बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।